Hello bachcho, let's read this question. The question says a solid has a BCC structure if the distance of nearest approach between two atoms is 1.73 angstrom. The edge length of the cell is option A is 200 picometers, option B is 3 under root 3 by under root 2 picometers, option C is 142.2 picometers, option D is under root 2 picometers. The key concept for this question is BCC स्ट्रक्चर. BCC स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? BCC स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द कॉर्नर्स. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. और पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर पे. ठीक, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे. ठीक, ये हो गए हमारे कॉर्नर के पार्टिकल्स. और एक बॉडी सेंटर पे पार्टिकल हो गया हमारा. राइट नाउ अगर इसमें बात करें कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन की, कॉर्नर्स के लिए जो पर एटम कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है. 8 कॉर्नर्स होते हैं. राइट, और 1 कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी सेंटर के पार्टिकल का. यानी टोटल इफेक्टिव एटम्स इन बीसीसी कितने होते हैं? वो हमारे पास 2 होते हैं. ओके, अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या बोला है कि सॉलिड है, उसका BCC स्ट्रक्चर है. राइट, इफ द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इज 1.7 एंगस्ट्रॉम, द एज लेंथ ऑफ द सेल इज. हमें दिया कि डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स कितना दिया है? 1.73 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है. हमें पूछा है एज लेंथ. सी ऑलवेज रिमेंबर, हमारे पास अगर ये एज लेंथ है, ठीक, ये हमारे पास पार्टिकल्स है, ये हमारे पार्टिकल का क्या हो जाएगा? रेडियस. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सेंटर होगा पार्टिकल का. ये दूसरे वाले पार्टिकल का रेडियस हो जाएगा. राइट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो मिलती है अलोंग द बॉडी डायगोनल. अलोंग द बॉडी डायगोनल हमारे पास ये जो दोनों पार्टिकल्स होंगे, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, उन दोनों में होगी क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक, सबसे कम डिस्टेंस होगी इन दोनों में. राइट, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली हमारे पास कितनी होगी? ये जो बॉडी डायगोनल होता है वो होता है हमारा बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है हमारे पास वो होती है अंडर रूट 3a. राइट, दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल. ठीक, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल हमें पता है. अगर दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस देखनी हो, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी 2r के बराबर. क्या हो जाएगी? 2r के बराबर. और अगर इन टर्म्स ऑफ बॉडी डायगोनल के टर्म्स में लिखना चाहिए तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो, ये हमारे पास टोटल लेंथ है कितनी? अंडर रूट 3a. ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये रूट 3a/2 हो जाएगी. यानी बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 2r इज बेसिकली इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2a. ठीक, अब हमें क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी है? वो है 1.73 एंगस्ट्रॉम. और हमसे क्या पूछा है? एच लेंथ पूछा है. ठीक, तो क्या करें? लोग लिख सकते हैं उसको अंडर रूट 3a/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.73 एंगस्ट्रॉम. और हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर. तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10⁻⁻10 मीटर्स. राइट, ए को क्या लिख सकते हैं? ए इज बेसिकली इक्वल्स टू 1.73 इंटू 2 बाय अंडर रूट 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स. अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ए विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स. राइट,
अब अगर पिकोमीटर्स में आंसर लिखना हो तो हमें पता है 1 पिकोमीटर इज बेसिकली इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -12 meters. तो 1 meter will be equals to 10 raised to the power 12 picometers. अगर है हमारे पास 2 into 10 raised to the power -10 meters, it will be equals to 2 into 10 raised to the power -10 into 10 raised to the power 12. यानी कितना आ जाएगा 200. क्योंकि क्या बचेगा, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 into 10 raised to the power 2, राइट. 2 into 100 क्या हो जाता है 200 picometers. A will be equals to 200 picometers. A कितना आ जाएगा, A will be equals to 200 picometers. Coming back to the question, correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.